अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज। आज हमारे शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के पहले दोनों वनडे इंटरनेशनल्स की। पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतने में कामयाब रहा, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोई ट्रिक मिस किया? क्या वो और यंग खिलाड़ियों को चांस दे सकते थे? इस पर आज ज़रूर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पे ज़्यादा जितनी भी डेवलपमेंट हुई होगी उस पर भी कोशिश करेंगे कि बात करें। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल से हारी और आर्सेनल ने 6 सालों में पहली दफ़ा अवे विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट वन ऑफ द टॉप बिग टीम्स। सो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। प्लस आपके सवालात को भी शो का हिस्सा बनाया जाएगा और जो आपको इनामात मिलते हैं कर्टसी ऑफ TCL स्पोर्ट्स लाउंज, उनका भी आज हम ऐलान करेंगे। सो वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट और इन सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एज ऑलवेज द वेरी वेरी टैलेंटेड हसन चीमा। हसन, क्या हाल है आपका? I'm good. चलो हसन, शुरुआत करते हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के वनडे इंटरनेशनल के साथ। और अगर स्कोर कार्ड सामने आ जाए, जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ है, बिकॉज ये कल हुआ है, तो दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट वन। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की और जिम्बाब्वे को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा एंड जिम्बाब्वे मैनेज टू स्कोर 206 और वहाँ पर आपको नज़र आया काफ़ी हद तक कि जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे वो थे इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने 10 ओवरों में 5 विकेटें ली जस्ट फॉर 40 रन्स। और मूसा ने भी अपना डेब्यू किया और अपने दूसरी ही बॉल पर उन्होंने विकेट ले लिया एंड ही फिनिश्ड विद 2 for 21। जब पाकिस्तान की बारी आई तो उसके अंदर बाबर आजम वॉज द टॉप स्कोरर विद 77 और इमाम मैनेज टू स्कोर 49। सो हसन, पहले तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट अवे। पहला मैच भी हमने देखा, पहले मैच के अंदर हमने मतलब एक काफ़ी कॉशियस अप्रोच देखी पाकिस्तान की बैटिंग फर्स्ट। आपको काफ़ी हद तक नज़र आया कि पाकिस्तान ने टाइम लिया टू सेटल इन, स्पेशली जो दोनों आपके ओपनर्स थे उन्होंने टाइम लिया। उन्होंने लंबा खेला तो सही, लेकिन दे टुक देयर टाइम एज फार एज दिस वाज कंसर्न, क्योंकि देखें पिंडी में मैच हो रहा था, पाकिस्तान अगेंस्ट जिम्बाब्वे था। पीपल थॉट कि पाकिस्तान माइट बी टारगेटिंग द 350 काइंड ऑफ अ टोटल। वी वर सिग्निफिकेंटली शॉर्ट ऑन दैट। बॉलिंग तो आपकी वैसी बड़ी अच्छी थी, बट यू डिड गेट अ मेजर स्केयर फ्रॉम ब्रेंडन टेलर। सो जब हमने उसमें देखा तो उसकी जो लाइनअप थी वो काफ़ी हद तक सेफ प्ले किया था मिसबाह ने। या एब्सोल्युटली। इवन सेकंड भी आप ओडीआई की बात करें तो आप ऐसे ही देखेंगे। तो थिंग दैट आई वाज लुकिंग एट वाज कि जहाँ तक पहले ओडीआई की बात है वो यू शुड टारगेट 350, क्योंकि जितना डिफरेंस है दोनों टीम्स के दरमियान में इट्स ऑब्वियस। बात यह है कि एक आई कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्यों थोड़ा कॉशियस खेला इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, क्योंकि अगर आप इन सब की बात करें, इमाम हो गया, हारिस हो गया, ये जो सब बेसिकली आपको जो बैटिंग ऑर्डर था, दे हैवंट प्लेड अ लॉट ऑफ लंबी क्रिकेट जो है रिसेंट टाइम्स में। मतलब कोविड से पहले ही जितना खेली थी उतने खेली है। कोविड के बाद से सिर्फ एक नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ है, उसके अलावा ये जो ग्रुप था ये तो कायद ट्रॉफी के लिए भी कोई मैचेस नहीं खेला, ये तो सारे इमीडिएटली बबल में चले गए थे, तो उसलिए थोड़ी सी समझ आती है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील लाइक कि जब वो बबल में रहे हैं और जितनी देर तक वो मतलब आपस में मैचेस खेलते रहे हैं, इंटर स्क्वाड मैचेस जो इतना मतलब आपके बबल में इतने खिलाड़ी भी मौजूद हैं तो आप करा भी सकते हैं। तो लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस या मैच फिटनेस कांट बी द रीज़न फॉर दैट। आई थिंक दैट क्योंकि इंग्लैंड में भी बबल में यही लोग साथ गए Yes, थे, they used to absolutely. play quite frequently। तो फिर क्वेश्चन मार्क जो आ जाता है वो अप्रोच पे आ जाता है। एंड आई वाज लुकिंग एट इट दिस वे कि अगर आप देखेंगे इन दो मैचेस में आप क्या सीखे हैं, तो वो है कि बेसिकली शाहीन जो बेस्ट न्यू बॉल बॉलर, शाहीन के बियॉन्ड आप अभी भी स्ट्रगल करते हैं न्यू बॉल से विकेट लेने का। वहाँ पे जो डेथ ओवर्स बॉलर और मतलब वहाँ पे एलीट इन द वर्ल्ड, और उसके अलावा अभी भी थोड़ा सा मतलब आपको इशू है। शादाब के बगैर मिडिल ओवर्स में आप उस तरह से विकेट नहीं हासिल कर पाते जितना उसके होते कर पाते हैं। इवन व्हेन ही इज़ प्लेइंग, जब हसन खेल रहा था कंप्लीट रिलायंस उन दोनों पे होती थी। और इमाम हो गया, हारिस हो गया, आबिद हो गया, दीज आर ऑल गाइज हु प्ले एट अ सर्टेन रेट, और अगर ये सब एक साथ सर्टेन इन सिमिलर रेट और ये अगर सब एक साथ खेलेंगे तो स्कोरिंग द 350 दैट यू मेंशन वुड बी अ प्रॉब्लम। लेकिन ये अगर चार चीज़ें आप देखें, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस सीरीज़ में या इन दो मैचेस से आते हैं सीखी। ये चारों चीज़ें जब वर्ल्ड कप 2019 का ख़त्म हुआ था तब भी आपको ये चार चीज़ें पता थी। तो फ्रस्ट्रेशन इज़ंट कि मतलब कि आपका मैच क्लोज हो गया या क्या सिचुएशन। तो फ्रस्ट्रेशन जो पाकिस्तान के फैंस की है या जो भी पाकिस्तान के मद्दाएँ उनकी है कि यार देर यू नॉट, बिकॉज आप नए लड़के नहीं ट्राई कर रहे, नई स्ट्रैटेजीज़ नहीं ट्राई कर रहे,
इस वजह से आप कोई नई चीज़ सीख भी नहीं रहे हैं। तो दिस इज़ एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ सीरीज़, एक होम सीरीज़ अगेंस्ट अ स्मॉलर टीम जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करके नई चीज़ें सीख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया इस सीरीज़ में। अच्छा चलें फिर अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने डेब्यू किया ओवर दीज 2 गेम्स। एक हारिस रऊफ जिन्होंने डेब्यू किया। हारिस ने रिसेंटली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश भी करवा लिया है एज अ वाइट बॉल बॉलर, स्पेशली इन T20s। ठीक है, और हारिस की जो एक चीज़ डिफरेंट हुई है, ये हम लोग ऑफलाइन बात कर रहे थे नेशनल T20 के दौरान, कि आपने ये वाली बात पॉइंट आउट की थी कि यार जितनी उसने एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन की है एज अ न्यू बॉल बॉलर, दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। डेथ तो आप एक्सपेक्ट करते ही थे ना, मतलब हम जब भी तैयारी कर रहे होते थे लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, तो हम सोचते थे कि चलो ठीक है 11 से लेकर 20 तक के दरमियान में हारिस के 4 ओवर हो सकते हैं पोटेंशियली आ सकें, बट नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ही ऑफर समथिंग अप टॉप एज वेल उस स्पेस पे। एक और प्लेयर जिन्होंने डेब्यू किया वो मूसा है। अब मूसा इतनी देर में टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू कर चुके हैं, मूसा T20 में भी डेब्यू कर चुके हैं। मूसा की जो एक मुझे अच्छी बात कल नज़र आई वो ये थी कि मूसा वॉज इन अ लॉट मोर कंट्रोल, ही हैड अ लॉट मोर कंट्रोल ओवर हिज लाइन एंड लेंथ, कंसिस्टेंटली 140 प्लस बॉलिंग हो रही थी, तो दैट वाज आल्सो समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। तो आपको जो मिडल ओवर में एक ऑप्शन मिल जाती है 140 प्लस कराने की, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। मे बी मूसा कैन देन बी यूटिलाइज्ड एज समवन एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। तीसरा इज हैदर अली, हु ठीक है उनका कल का डेब्यू इतना अच्छा नहीं गया, 2 कैचेस छूटे, इमाद से डांट पड़ी, बाबर से डांट पड़ी, उंगली पे चोट लग गई, एक बहुत ही मशकूक LBW आउट हो गया, लेकिन तब भी हैदर अली समवन हु वी नो इज अ स्टार इफ इन द मेकिंग, राइट? सो दीज थिंग्स आर पॉजिटिव्स। हाँ, आई थिंक, बट एट द सेम टाइम यू लुक एट इट कि मतलब अगर हारिस और मूसा खेलें, आई वुड हैव लाइक मूसा या आई वुड हैव लाइक अदर हसनैन एज वेल, कि पहले वनडे में भी वो खिलाया जाता है, एटलीस्ट उनको टेस्ट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनको वो वाला प्रेशर नहीं फेस करना पड़ेगा जो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे यूज टू होना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो क्राउड देयर इतना ज़्यादा, मतलब कि द क्वालिटी ऑफ द अपोजिशन इज दैट ग्रेट। तो जब पहला मैच हुआ है, जब मैच फंसा है जाके, तो फिर यू एंडेड अप रिलाइंग ऑन शाहीन एंड वहाब, और वो खिलाड़ी हैं जो कि ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुके हैं, वो प्रेशर में या टाइट मोमेंट्स में परफॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपके पास हसनैन, मूसा और हारिस होते तो उनके पास एटलीस्ट मौका ये होता कि वो इस एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरते और नेक्स्ट टाइम, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस यू नीड टू डेवलप एज अ बॉलर। जहाँ तक हारिस और मूसा की बात है, आई थिंक इट्स काफ़ी क्लियर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, बिकॉज हारिस भी आई थिंक 5-6 ही लिस्ट ए मैच खेला हुआ है, मूसा भी आई थिंक लेस देन 10 खेला हुआ है, हार्डली इतनी ज़्यादा दोनों क्रिकेट खेले हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी चले, मूसा तो 2 सीज़न पहले उसने डेब्यू किया था, हारिस ने तो हार्डली लास्ट सीजन ही जाके डेब्यू किया। तो इट्स क्लियर कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये है कि जो 140 वाले प्लस वाले बॉलर हैं, मूसा हो गया, हारिस हो गया, हसनैन हो गया, उन्हें सीधा डालो, उन्हें बेसिकली अंडर योर विंग ले लो और मतलब विद दिस बबल्स और कैंप्स और इसमें डेवलप करो, बजाय इसके कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर रिलाई करने का, विच इज़ मतलब कि an argument can be made either way, जिसके ऊपर आप मतलब घंटों बात कर सकते हैं। आई वुड स्टिल लाइक कि यार आपके अगर द बेस्ट प्लेस टू लर्न इज़ द डोमेस्टिक क्रिकेट, कायदम ट्रॉफी में रेगुलर खेले ये लोग ज़्यादातर, और हमने देखा दिलबर हुसैन अभी सदर्न पंजाब के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द फ्लैटनेस ऑफ डोमेस्टिक पिचेस, तो ये वाले पेस वाले बॉलर्स इवन ज़्यादा रिलायंस हो जाएगी, और जैसे पहली वाली पिचेस पे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, अब टीमों को होगी। तो आई होप कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, बिकॉज ऑल ऑफ देम नीड टू प्ले दैट। आपने जैसे हारिस की बात की कि उसके नई बॉल से उसका स्विंग तो हो रहा है, बट अभी तक वो वाला कंट्रोल नहीं है। इवन इफ यू लुक एट द फर्स्ट वनडे, तो 3 ओवर में उसके ऊपर के 3 ओवर में 30 रन कंसीड किए थे, एंड जिम्बाब्वे की चेस पॉसिबल हुई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ हारिस का जो पहला स्पेल था, एंड दैट अगेन कम्स बैक टू कि वो इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे लिस्ट ए में या फर्स्ट क्लास में इतनी ज़्यादा उसने नई बॉल से बॉलिंग नहीं कराई हुई। तो दीज आर थिंग्स, मतलब कि आपके प्लेयर्स डेवलप करने का तरीका है, एंड दैट्स एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू वुड वांट इन योर बैटिंग एज वेल, जो कि नहीं दिखाई दे। यही मैं कहने लगा था कि देखो बॉलिंग में तो हम इन रिसोर्सेज को हमेशा देखते हैं कि हमें हमेशा पता होता है कि भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई ना कोई इमर्जिंग खिलाड़ी मिल जाएगा जो आपको 135 से ऊपर कराता हुआ नज़र आएगा ही, ठीक है। और हमें ये भी पता चल जाता है कि जी ठीक है उनके पास मैसिव स्विंग होती है और उसे कंट्रोल करते हैं बैटिंग, ठीक है। अब बैटिंग में हमने चले एक पॉजिटिव ये हो गया कि आपने ये थिंकिंग नील की कि चलो जी हारिस सोहेल ने स्कोर किया था पहले मैच में, तो हारिस तो खेलेगा ही खेलेगा। हारिस वाज इंजर्ड फॉर द सेकंड, ही वाज इंजर्ड फॉर द सेकंड, आई डिडंट नो दैट, आई थॉट मे बी इट वाज अ टैक्टिकल कॉल। अच्छा फिर मतलब वो कि मजबूरन ही फिर बेचारे हैदर को डेब्यू मिला। लेकिन अब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, अब ये देखें अब्दुल्ला शफीक इज़ देयर,
देयर सॉर्ट ऑफ लाइक देयर अबाउट्स Yeah. विद द स्क्वाड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये क्या कहा जा सकता है कि जी अब जब सीरीज़ आपकी सिक्योर हो चुकी हुई है, अब्दुल्ला, खुशदिल, दे शुड बी गिवन अ रन। Yeah, like I don't know कि why इससे बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी खुशदिल को ट्राई करने की, खुशदिल को वहाँ पे मौका भी दिया जा सकता था। एंड द अदर थिंग, इवन अगर आप यही खिलाड़ी भी खिला रहे हैं, इवन विद इन द बैटिंग ऑर्डर जो है आप थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। यू कुड हैव हैड इफ्तिखार गो अप द ऑर्डर, के इफ्तिखार को एक लंबी इनिंग्स खेलने का मौका मिले, रादर देन कि आपका वही सेम पेस वाला भी। एंड इवन जो अगला मैच है, अगर हैदर की आप बात करें, हैदर कुड हैव, मतलब हैदर को आप ओपन करा सकते थे जस्ट टू टेस्ट कि अगर फ़खर नहीं खेल रहा, यू स्टिल नीड एक टॉप 3 टॉप 4 में एक तो प्लेयर हो ना जो कि 85-90 प्लस के स्ट्राइक रेट पे स्कोर कर सकता हो। तो अगर आपके पास हैदर को आपने ट्राई करना था, वहाँ पे कर सकते थे। येस्टरडे आई वाज डिसअपॉइंटेड कि जब बाबर नंबर 3 में बैटिंग करने आ गया, यार 206 का टारगेट है, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, ये मौका हो सकता है हैदर के पास लंबा खेलने का। और अगर हैदर आउट भी हो जाए, यू स्टिल हैव बाबर एंड इफ्तिखार एंड रिजवान एंड ऑल दीज गाइज टू कम। For Babar to come in at 3 and Haider to be at number 4 was like a little disappointing. यार यही this is the perfect opportunity कि आप अपने प्लेयर को जो है मौका दें, अपने आप को मैक्सिमम मतलब कि दिखाने का, एक्सपोजर करने का अपना इंटरनेशनल क्रिकेट पे। एंड एट द सेम टाइम लाइक आई डोंट थिंक कि जो आपका टॉप ऑर्डर अगर आबिद और इमाम एक साथ बैटिंग कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट में कि दो आपके एंकर्स के साथ ओपन करें। नो अदर मेजर ओडीआई टीम डज दैट। वही मैं कह रहा था। तो आई मीन अभी खैर सेकंड वनडे पर हम और कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि मैं आपसे कैटेगोरिकली इफ्तिखार पर ओपिनियन लेना चाहता हूँ और एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। लेकिन बिफोर वी एक्चुअली डू दैट, आई स्टिल वांट टू, क्योंकि यस हम जीत रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आई है टीम की, बट एज़ यू कैन से पाकिस्तान में जो स्केप्टिक्स होते हैं वो यही कहते हैं कि जी वीक टीम है, वीक जिम्बाब्वे टीम है, उसके ख़िलाफ़ ये परफॉर्मेंस, अगर इन्हीं से आ रहे होते तो फिर जो माशाल्लाह हमें तनकीद हमें पढ़ने को मिलती है वो और मज़ेदार होती है। दैट्स द प्रॉब्लम ना, कि मतलब कि चूँकि पब्लिक और मीडिया का इस तरह प्रेशर आता है तो आपकी टीम मैनेजमेंट जो है वो कंजर्वेटिव होती हैं। एंड दे ऑल्सो हैव टू रियलाइज़ कि यार दे बेसिकली हैव टू गो बियॉन्ड के। एंड स्पेशली आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मिसबा, बिकॉज मिसबा इज समवन जो कि 7-8 साल उसने मीडिया से सिर्फ उसके अपने खिलाफ ही बातें सुनी, राइट? जितनी देर वो कप्तान रहा था थ्रू आउट दैट टाइम उसके ऊपर समटाइम्स जस्टिफाइबल बट मोस्टली अनजस्टिफाइबल अटैक्स ही हुए हैं। तो दिस इज समवन जिसको पता है कि यार आप जो है पाकिस्तान की मीडिया का प्रेशर बर्दाश्त करके यू कैन स्टिल क्रिएट योर ओन लेगेसी, एंडेड अप बीइंग पाकिस्तान के प्रॉब्ली सेकंड ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन। So for him to bow down to media pressure, for him to play conservative with the 11 is a little disappointing. अच्छा जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हसन चीमा ने भी बड़ा कंजर्वेटिव खेला यहाँ पे, कॉलिंग मिसबा द सेकंड वेस्ट टेस्ट कैप्टन यहाँ पे बड़े कंजर्वेटिव तरीके से, क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखें, खाली विंस पर देखें तो वो तो that's a separate argument. I still think he's the second, मतलब कि there's a gap between him and Imran. ऑफ कोर्स। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं कल जो इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस थी उस पर एक स्पेसिफिक नज़र डालेंगे, और हमारे पिछले शो में भी कुछ हमने ये बात की थी कि इफ्तिखार की सिलेक्शन पर तनकीद की जा रही है। आई वुड वांट हसन चीमा टू गिव अस अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन दैट। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे थे पहले 2 मैचेस का, और उसमें क्या क्या सिलेक्शन हुई, किसे चांस मिला और किसने कैसा परफॉर्म किया। उसमें ऑब्वियसली हम अभी इस्टेब्लिश प्लेयर्स की बात नहीं करें, वी टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस दैट वर यूज्ड एंड द अपॉर्चुनिटी दैट वाज मिस्ड, कि अगर ये एक वीकर ऑपोजिशन के खिलाफ आप खेल रहे थे तो आप क्या क्या एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते थे, आप क्या क्या चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते थे। जिसमें हसन ने पॉइंट आउट किया कि अगर जी अगर आपने इन्हीं खिलाड़ियों के साथ भी जाना था तो आप काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंट ये भी कर सकते थे कि किसे ऑर्डर में ऊपर भेजा जाए और किससे क्या काम लिया जाए। एक चीज़ हसन ने एक शो में पहले बात की थी, वो ये की थी कि मैं इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हूँगा देखने में कि इमाद को कैसे यूज़ किया जाता है, कि मे बी दिस इज़ अ चांस फॉर इमाद टू शो कि वो मिडल ओवर में कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच ही एक्चुअली डिड। नहीं, ही हैज़ बीन बॉलिंग, कल ज़रा स्कोर पढ़े इमाद को आप एज अ मिडल ओवर ऑप्शन भी हमने एटलीस्ट देखा। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? मतलब फर्स्ट इंप्रेशन तो नहीं है, हर खिलाड़ी का, जब अभी हम इफ्तिखार की बात करेंगे, हर खिलाड़ी की डेवलपमेंट की बात होती है। मतलब दिस इज़ समथिंग दैट इमाद गोइंग फॉरवर्ड नीड्स टू बी इम्पॉर्टेंट, मतलब उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने खेलना
मतलब कि जो उसका बैटिंग रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 सालों में, तो उस बेसिस पे तो उसकी हमेशा सिलेक्शन बनती है बिटवीन हिम एंड, अगर इफ्तिखार खेल रहा है या मोहम्मद हफीज़ खेल रहा है या हुएवर जो आपका बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर टॉप 5 में खेल रहा है, उसके साथ इवन हारिस सोहेल के साथ आप अपना एक 5वां बॉलर बना सकते हैं, विच अलाउज यू कि अगर शादाब भी साथ खेल रहा है तो देन सडनली यू हैव अ बैटिंग ऑर्डर जिसकी अगर 3 फास्ट बॉलर और ये सारे स्पिनर्स हैं, 8 तक जेन्युइन बैटिंग लाइनअप है, 8 पे भी इमाद आ रहा होता है, तो दैट अलाउज यू टू हैव मोर लीवे, दैट ऑल्सो अलाउज यू कि जो आपके बैट्समैन है, रिजवान हो गया, हारिस हो गया, ये सब जो है ज़्यादा खुल के खेल सकें। तो इमाद की मिडल ओवर्स की डेवलपमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट जस्ट फॉर हिम बट फॉर द टीम एज वेल, क्योंकि अगर इमाद इज़ रिड्यूस टू बीइंग अ न्यू बॉल बॉलर तो दैट एक्चुअली अफेक्ट्स आपके फास्ट बॉलर्स बॉलिंग के रिसोर्सेज, और काफ़ी हद तक दूसरी टीम्स के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाना फिर आसान हो जाता है। हाँ, बट एट द सेम टाइम गोरों को अभी तक इमाद नहीं खेलना है, तो लाइक दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आई थिंक कि शाहीन के साथ फिर इट अलाउज यू टू हैव के पहले 10-12 ओवर, क्योंकि पहले 6-8 ओवर ही बॉल जो टूकेबरा की सफ़ेद बॉल है वो उतनी देर स्विंग करती है, तो अगर उसमें भी आपका स्पिनर बॉलिंग करा रहा है तो कई दफ़ा आपके फास्ट बॉलर्स उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो सकते, तो दैट इमाद का मिडल ओवर्स में एक रेगुलर बॉलर होना, वहाँ पे डेवलप करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ्तिखार की। ठीक है, अब इफ्तिखार अहमद की हम बात करें। इफ्तिखार अहमद का जिस तरह के देखें सोशल मीडिया पे तो अगर आप जाएं तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनते हैं इफ्तिखार के वो क्यों सिलेक्ट हुए। हमने अपने पिछले शो पे भी इस पर ब्रीफली टच अपॉन किया था एंड देन हसन सेड कि जी मैं प्रॉपर स्टैट्स के थ्रू आई विल कम इन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि वाई इफ्तिखार्स सिलेक्शन मेक्स सेंस। एक दो इसमें कुछ चीज़ों को हम वैसे पहले ही बेसिक्स को कवर कर लें। एक तो ये कि आपके पास मिडिल टू लोअर मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटिंग बैट्समैन पूरे पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है जो साथ में आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन भी दे रहा है साथ में या फिंगर स्पिन भी दे रहा है, तो दैट इज़ एन एडेड वैल्यू, नंबर 2। नंबर 3 इज़ द फैक्ट कि इफ्तिखार इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एज फार एज द डोमेस्टिक इज़ कंसर्न। कल वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। मुझे हमेशा सईद अजमल की बातें याद आ जाती हैं जब भी होता है, बट आप उस सारे जोक्स को लेट्स जस्ट पार्क ऑल दोस जोक्स टू वन साइड, दैट दोस जोक्स आर एक्चुअली रेलेवेंट। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद वाज कि पहली बात तो ये है कि अच्छा, लेकिन मैं एक और बात करता चलो, कल जो परफॉर्मेंस हुई वो तो बॉल के साथ प्राइमरी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैट्स रेलेवेंट कि हाँ वो एटलीस्ट इट अलाउज हिम टू अ लिटिल मोर लीवे इस तरह का। स्पेसिफिकली मैंने चीज़ देखनी थी वो ये है कि मतलब आप उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 सालों में कामरान अकमल और फवाद आलम को छोड़ के किसी भी प्लेयर ने उससे ज़्यादा रन्स नहीं किए, उससे ज़्यादा औसत पे। लेकिन हम फर्स्ट क्लास की बात नहीं करेंगे, और जब टेस्ट मैच पाकिस्तान अगला टेस्ट मैच खेलेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर ही प्लेज और नॉट, उस पर फिर डिटेल में बात होती है। कंसिडरिंग द फॉर्मेट वनडे और T20 स्पेशली वनडे, तो आपको लिस्ट ए के उसके स्टार्ट देखने पड़ते हैं। तो अगर आप हम स्क्रीन पे ले आएँ कि लिस्ट ए की तारीख में मतलब 1960s में शुरू, 71 में तो आपके ODI क्रिकेट शुरू हो गई थी। 50-60 साल में सिर्फ 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी 50 से ऊपर की औसत, 90 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। वो हैं विराट कोहली, AB डिविलियर्स, इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान। अब ऑब्वियसली मतलब 2 आउट ऑफ 4 पाकिस्तानी इज़ अ लिटिल वियर्ड, और मतलब कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक लिस्ट है क्रिकेट रही है पिछले 8-10 सालों में, उसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़े इन्फ्लेटेड नंबर्स रहे हैं। हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनकी 45 इवन 50 से ऊपर एवरेज है, जो इस करंट जनरेशन के हैं, जो कि विच डज़ नॉट रियली रिफ्लेक्ट ऑन आपकी जो ODI टीम है। बट एटलीस्ट इससे एक चीज़ वाज़ी है कि दिस इज़ समवन जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में ना कुछ इस्टेब्लिश नहीं किया, मतलब कि प्रूव किया, परफॉर्म टू अ लेवल जो कि किसी ने उसके कंटेम्प्रेरी नहीं किया। कोई भी आप उठा के देख लें पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, उसका जो टाइम पे खेलता है, किसी के भी वो डोमेस्टिक के नंबर्स नहीं हैं जो इफ्तिखार के हैं। बट पाकिस्तान में कई चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये परसेप्शन की बात आ जाती है कि इफ्तिखार चूँकि 2016 में आया था, ही हैड वन गुड सीज़न, तो उस वक्त लोगों ने देखा ही वॉज, आई डोंट थिंक ही वॉज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। देन जब 2016 में पाकिस्तान में इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज़ खेला, तो लोगों ने एक मतलब कि उसके बारे में एक सोच बना ली कि यार ये मतलब ऑफिशियली 25-26 का है, बट ऑब्वियसली इज़ ओल्डर दैन दैट, इसने परफॉर्म नहीं किया, मिसबा की पर्ची, एंड वो एक स्टेटमेंट जो है उसके लिए बन गए। अब पाकिस्तान में चूंकि कोई बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट, जो जनरली आपके लोग बात कर रहे थे, इवन पाकिस्तान टीम की भी बात करते हैं, दे डोंट रियली फॉलो डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट में से इतना करते हैं कि जब किसी भी का प्रेस रिलीज आ जाता है तो वो उसके कॉपी पेस्ट करके शो पे या ट्विटर पे चला देते हैं। दैट्स द एक्सट्रीम ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट जो उनकी होती है।
जिस वजह से आप इफ्तिखार अहमद को आप देखें, इफ्तिखार अहमद ने पिछले 4 सालों में जिस तरह से वाइट बॉल क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट दोनों में परफॉर्म किया, किसी और बैट्समैन ने किया। लेकिन चूंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखते तो आपको ये चीज़ नहीं पता होती, तो आपका जो 2016 में जो आपका उसके बारे में पर्सपेक्टिव था, वही आज भी पर्सपेक्टिव है। एंड बिकॉज आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखते, आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि उसने किस चीज़ पे डेवलप किया। आई रिमेंबर कि हमारे साथ PSL 2 PSL 3 में था वो, आई थिंक 2 या 3 में था, आई फॉरगेट। आई थिंक 2 हाँ 3 में तो पिशावर चला गया था ना, आई थिंक 1 और 2 दोनों में था शायद। या नहीं PSL 3 में था, बिकॉज आई रिमेंबर साहिबजादा के साथ ही वो सारे टाइम बस में पछतो ही बोल रहे थे। अच्छा ठीक है। सो ही वॉज विद अस इन PSL 3 और आई स्टिल रिमेंबर एट दैट स्टेज बाकी टीमों की उसके खिलाफ जो हिकमत अमली होती थी वो होती थी कि शॉर्ट बॉल कराओ इनटू हिज बॉडी, बिकॉज दैट वाज द वन एरिया जहाँ पे वो स्ट्रगल करता था। अब लास्ट ईयर अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में जाके उसको उन्होंने शॉर्ट बॉल नहीं कराई, उसने पुल पे झटके मारे। दिस इज़ समवन जिसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आई है, उसने अपनी वीकनेसेस कवर की हैं, तो उसका ये रिकॉर्ड बना है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट हिम, इट्स द सेम फॉर शान मसूद, जो कि एक और इक्वलेंट आ जाता है कि शान मसूद पिछले 2 सालों में पाकिस्तान का बाबर के बाद सेकंड बेस्ट टेस्ट बैट्समैन रहा है। लेकिन अभी भी लोगों का इसके बारे में वही सोच, वही नज़रिया है जो 2014, 15, 16 में उसके बारे में था कि यहाँ पे ये स्ट्रगल करते हैं और ये सब चीज़ें। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि आप चूँकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को उस तरह से कवर नहीं करते या उस तरह से फॉलो नहीं करते जिस क्या मतलब आप डिटेल में बात कर सके, और पाकिस्तान में मतलब इसको एक नज़रियाती या सियासी मसला बना लिया, रंग दे दिया जाता है कि मतलब कि अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अब इमामुल हक इमाम जब टीम में आया था, दिस वाज समवन दैट आई वाज अगेंस्ट हिज सिलेक्शन, बिकॉज उसका डोमेस्टिक में वो रिकॉर्ड नहीं था कि वो डिजर्व करता हो टीम में सिलेक्शन। लेकिन वंस ही वाज इन द टीम, उसने आते ही सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ स्कोर की एंड ही बिकम पाकिस्तान का फोरमोस्ट एंकर वाइट बॉल क्रिकेट में, और मतलब कि उसके नंबर्स आपके सामने हैं। तो एट इस स्टेज में जब उसने इस तरह परफॉर्म किया, दिस इन सच अ सिचुएशन, मुझे बेस्ड ऑन द एविडेंस मुझे अपना ओपिनियन बदलना है कि यार नहीं, मैं इसके बारे में गलत था या उस वक्त ठीक था, बट उसने अपने आप को इस तरह डेवलप किया, इस तरह प्रूव किया कि नहीं मैं वो एक परफॉर्मर है। सवाई बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि यार वो उस वक्त चूँकि गलत सेलेक्ट हुआ था, तो उसके 2, 2, 3 साल बाद भी मैं उसको पर्ची कहता रहूँ। अगर आपके सामने एक बंदा प्रूव कर रहा है, उसके नंबर्स हैं, उसकी एविडेंस आपके सामने है, उसके बावजूद उसको एक सर्टेन एलिमेंट से देखना, दैट इज़ अनफेयर टू हिम एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल ऑन योर क्रेडिबिलिटी। एंड इट्स द सेम फॉर इफ्तिखार के इफ्तिखार की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह उसने T20 में तो पाकिस्तान के लिए 8 इनिंग्स खेला और 8 इनिंग्स आई थिंक 60 के करीब की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट। T20 में तो उसमें तो परफॉर्म किया। ODI में येस्टरडे वाज आई थिंक 5वां या 6ठा ODI, अभी उसने बैट से उस तरह परफॉर्म नहीं किया, बट समवन जो कि जैसे नंबर्स हमने देखे, जो उसका रिकॉर्ड आपके सामने है, अगर 50 के ऊपर की औसत और 90 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है उसका 50 ओवर क्रिकेट में, तो फिर दिस इज समवन दैट डिजर्व्स अ लॉन्ग रोप। दिस इज समवन जिसको मतलब मैक्सिमम चांस देना चाहिए। मतलब उसने ओवर सो मेनी इयर्स ही हैज अर्नड इट। एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मेक्स मी अंडरस्टैंड कि लोग कई दफ़ा फेवरेटिज्म, लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात करते हैं कि इफ्तिखार अगर 2016 में आया, शान मसूद 2013-14 में आया, व्हेन दे डिडंट हैव, या इमाम की मैं अभी बात कर रही थी, इमाम और समन जो कि विदाउट रियली परफॉर्मिंग दैट वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल में आया। तो इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि इन तीनों का लेवल ऑफ हार्डवर्क जो है वो बहुत कम क्रिकेटर्स में, बहुत कम पाकिस्तानी होते हैं, जो कि उनकी डेवलपमेंट में दिखाई देता है। दीज आर गाइज जो कि कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव और प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो अगर मैं एक सेलेक्टर हूँ, टीम मैनेजमेंट हूँ, यू लुक एट समबडी लाइक इंजमाम, अगर आपकी चीफ सेलेक्टर है, इंजमाम इस समझ जिसने मतलब 20 साल क्रिकेट खेली, इतनी ज़्यादा कैरेक्टर डिफरेंस से मिला और हर तरह के इंसान से मिला कि ही कुड अंडरस्टैंड कि यार इस बंदे का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट। तो इवन इमाम या शान डजंट हैव द रिकॉर्ड बिकॉज उसका माइंडसेट एक कंसिस्टेंट डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट वाला है, तो इसको चांस दिया जा सकता है। लेकिन इसको भी हमेशा जो रंग दिया जाता है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का दिया जाता है, बजाय इसके कि मतलब कि किसी बियॉन्ड हिज नंबर्स भी किसी चीज़ पे उसको जज किया जा रहा है। तो आई थिंक ये जो नैरेटिव्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, चूँकि हम लेकिन ये नैरेटिव हसन, टू बी फेयर, ये नैरेटिव चेंज मतलब ये तो सो आई अंडरस्टैंड कि इसमें मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग अ नैरेटिव, इन क्रिएटिंग अ नैरेटिव एंड इन ब्रिंगिंग डाउन अ नैरेटिव। ठीक है, तो वो तो मैं आपकी बात उस तक तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बट फिर चक्कर ये होता है ना कि जब अब एक दफ़ा कोई सीड आप सो कर देते हैं तो फिर वो नैरेटिव चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, बट वो तो लाइक
आई थिंक नैरेटिव चेंज करने में टाइम नहीं लगता, बिकॉज अगर अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्रेक से पहले मिसबा की बात करें तो मिसबा का 2010-11 में एक वो सर्टन टुक का नैरेटिव बना, एंड इट टुक अंटिल 2015-16 में जाके आपकी टीम नंबर 1 बनी, ये सब कुछ हुआ। बट अगर आप तब भी नंबर 1 बनते लेकिन इंग्लैंड में ना बने होते तो शायद उसकी वो इज़्ज़त या उस तरह वो रिस्पेक्ट ना बनी होती। पाकिस्तान में नैरेटिव किस तरह चेंज होता है, जब गोरा आपको आके कहेगा कि ये इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर आप फ़ौरन नैरेटिव जो है आप बदल लेते हैं, आप पलट जाते हैं अपने इस सोच के बारे में। तो इवन इफ इफ्तिखार गोज़ मतलब कि आपकी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ है, स्पेशली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से जनरली आपका चूँकि एहसास कमतरी है ज़्यादा, तो उनका ही पर्सपेक्टिव आप ज़्यादा देखते हैं। तो अगर इफ्तिखार गोज़ टू ऑस्ट्रेलिया एंड विंस यू अ मैच और समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप देखेंगे कि यही नैरेटिव कम्प्लीटली पलट जाएगा और यही सब उसको परफॉर्मर और यही जो मैंने आपके डोमेस्टिक के नंबर्स अभी आपके पोस्ट किए हर बंदा ट्विटर पे और फेसबुक पे और अपने टीवी शोज़ पे चला रहा होगा। ठीक है जी। सो बेसिकली अगर हम जल्दी से समझिए कि इफ्तिखार अहमद का जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, इट अलोन जस्टिफाइज हिज सिलेक्शन, जो उनमें जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को फर्दर डेवलप किया है, इट ऑल्सो जस्टिफाइज हिज सिलेक्शन एंड वी नीड टू बी एटलीस्ट वनडे में हमें अभी भी उनके साथ थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। देखते रहे TCL स्पोर्ट्स लाउंज। वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज। अब बात करेंगे हम फुटबॉल के बारे में, और इस हफ्ते जो बड़ा हाईलाइट था, बड़ा मैच जो था, जो हेडलाइनर था, वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। और इसमें आफ्टर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम आर्सेनल मैनेज टू गेट इन अ वे विन अगेंस्ट वन ऑफ द टॉप 6 टीम्स, और इसमें एक ओबामायांग पेनल्टी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हेल्प्ड आर्सेनल विन दिस। तो पहली बात तो ये कि मुझे तो जो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है। और मुझे तो हसन ये लग रहा है कि विद एवरी सिंगल डिफीट ओले इज गोइंग नियरर द सैक के नियरर द सैक। प्रायर टू द वीकेंड तो बात हो रही थी कि 5-0 आईबी लाइप्जिग को उन्होंने हराया, उससे पहले भी जीते थे, तो लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड इज फाइनली रेडी टू चैलेंज फॉर द टाइटल। सवालात में हमें ट्रेबल के भी सवाल आए हुए हैं, पर खैर छोड़ दो। द थिंग इज विद मैनचेस्टर यूनाइटेड के हम 2 सेगमेंट हमने पाकिस्तान की बात की और वही फ्रस्ट्रेशन रही हैं कि कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, उस तरह से चीज़ नहीं डेवलप हो रही। लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात है, लाइक इट्स द सेम थिंग कि आप मतलब मैनेजमेंट की इनकॉम्पिटेंस की बात कर सकते हो, आप ये बात कर सकते हो कि क्या यंगस्टर उस तरह से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बट इट्स लाइक मतलब कि I think all of us grew up, apart from Manchester United fans, everyone grew up with this idea of either you're with Manchester United या against Manchester United अगर आप प्रीमियर लीग देखते थे, because they were the dominant force. And regardless of अगर आपका उस वक्त opinion anyone but United ABU वाला भी था, even then I think इस वक्त आपकी sympathy होगी United के साथ और United fans के साथ, because इस वक्त Manchester United की हालत है और जो मतलब कि they don't act like a big club anymore. Yeah, that's the thing that's like surprising या worrying या anything like that. कल जो उसने सोचा ने जब फॉर्मेशन खिलाई है, like मुझे फुटबॉल का बिल्कुल मिनिमल पता है, जो खेले हुए हैं, जो मैनेजमेंट जिन्होंने की है उनका, कई दफ़ा आप जैसे गार्डियोला को देखो, क्लॉप को देखो, उनकी टीम्स को देखो, यू आर लाइक अमेज्ड बाय द सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इवन पोचेटिनो पहले था, लेग्री था, आपका हांसी फ्लिक जो इस बायर्न में कर रही है, यू आर अमेज्ड बाय जस्ट द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। अरे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप देखते हो, इट्स लाइक कि वो इतनी बेसिक मिस्टेक करेंगे, इवन समबडी लाइक हुज अ नॉर्मल फैन सिटिंग आउटसाइड, वो देख के कह रहा होता है यार दिस कांट बी राइट, कि आर्सेनल इज अ टीम दैट इज कम्प्लीटली रिलायंट कि जी आपने विंग से अटैक करना है, राइट, कि मतलब साका एंड ओबामायांग फ्रॉम द लेफ्ट, बेयरिन जो है वो उसको बिकॉज इज प्लेइंग अ बैक 3 तो राइट विंग बैक से उसको अटैक करा रहा है। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड डिसाइडेड टू प्ले अ 4-4-2 डायमंड, विच इज़ लाइक, मतलब जब आई सॉ दैट फॉर्मेशन आई वाज लाइक, हो सकता है कि कहीं आगे पीछे मतलब ब्रूनो राइट विंग खेल रहा हो। उसके पीछे मैं वजह बता सकता हूँ ना, कौन, क्योंकि जब सोल्शायर की पीक थी एज अ प्लेयर, ठीक है, तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा देखते थे यूवेंटस को और मिलान टीम्स को, तो उस वक्त वो डायमंड के साथ खेलते थे, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट जस्ट डिडंट मेक सेंस, बिकॉज लाइक यू प्ले द डायमंड, लाइक आई रिमेंबर अलेग्री प्लेइंग द डायमंड जब AC मिलान का कोच था अगेंस्ट बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना वाज अ टीम जो कि गार्डियोला और बाद में लुइस एनरिके की टीम की खास बात ये थी कि दे कुड प्ले विद डबल विंगर्स के मतलब और स्प्रेड करते थे, बॉल स्प्रेड हो रहा होता था, वाइड आते थे, सेम टाइम मिडफील्ड को भी डोमिनेट करते थे, क्योंकि चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स और मेसी ड्रॉप बैक करते थे, ऑलवेज
3-on-2 4-on-3 वो मिडफील्ड में भी डोमिनेट करते थे और विंग्स पे भी डोमिनेट करते थे। उसको कॉम्बैट करने के लिए आई रिमेंबर एलेग्री प्लेइंग अ डायमंड एट वन ऑफ द रेयर टाइम्स बारसा स्ट्रगल्ड विद दैट वाज बिकॉज कि उसने एक्चुअली 4 सेंट्रल मिडफील्डर्स खिलाए थे टू बेसिकली से टू बारसा कि यार विंग्स आप डोमिनेट करो, सेंट्रल मिडफील्ड हम आपको डोमिनेट नहीं या करेंगे। आप उन दिनों की बात कर रहे हैं ना जब एक लेजेंडरी स्ट्राइकर पाटो के नाम से भी या खेल रहा था। आप लोग मजाक उड़ाते हैं, पाटो में बड़ा पोटेंशियल था। पाटो में बहुत पोटेंशियल था, बल्कि पाटो और एसी मिलान के ओनर्स की हिस्ट्री नहीं भी आप जरूर वो भी आप जरूर गूगल कीजिएगा। बट या नहीं तो लाइक अब आर्सेनल इज अ टीम दैट डजंट वांट टू डोमिनेट द मिडफील्ड। कल उनके मिडफील्डर एल्नेनी और थॉमस पार्टे खेले हैं, व्हिच इज बेसिकली मींस कि हमने प्ले तोड़ना है। प्ले तोड़ना है और काउंटर पे खेलना है। उस टीम के खिलाफ प्लेइंग अ डायमंड, इट्स लाइक इट वाज अमेजिंग यार। और एंड देन द क्वालिटी ऑफ द गेम, इट वाज लाइक इतना लो क्वालिटी यूनाइटेड आर्सेनल मैच आई डोंट रिमेंबर। लाइक आर्सेनल स्टिल हैड लाइक स्पेशली सेकंड हाफ में दे स्टिल हैड मोमेंट्स ऑफ क्वालिटी, बट आर्टेटा दिस इज मतलब कि आर्टेटा का स्टिल प्रोजेक्ट जो है बन रही है वो सब कुछ। यू नो येस्टरडे वाज सोल्शायर का 100th मैच एज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। तो 100 मैचों में कितनी डेवलपमेंट की है उसकी टीम ने वो आपके सामने है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी आर्सेनल की तरफ चलते हैं, जहाँ हमें एक स्टंटेड ग्रोथ नज़र आ रही है विद यूनाइटेड। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई विल स्टिल से लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन द पिच। या आर्टेटा हैज डन रीजनेबली वेल। Well, you can say limited resources on the pitch. The one thing that they're missing is a creative player और एक बंदा जो मतलब कितना 300,000 पाउंड्स ले रहा है वो नहीं खेल पा रहा। वो नहीं, लेकिन वो खाली ले नहीं रहा, वो मैस्कॉट को भी अब दे रहा है ना, वो Mascot- मैस्कॉट को भी पे कर रहा है। हम वैसे मिज़ेट ओजिल की बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं मतलब I think once that whole thing clears up तो आपको थोड़ा बेहतर अंदाजा होगा कि because the entire Ozil at Arsenal thing is like so weird for me because I was looking at the other day, but just for a tangent here, I was looking at Dzeko और ग्राफिच का जो I think उस पर मैंने थ्रेड भी किया था ट्विटर पर, जब वो वोल्सबर्ग के लिए उन्होंने टाइटल जीता था एंड लाइक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फन टीम्स जो मैंने बुंडेसलीगा में देखी थी। उस साल ओजिल से वो सेकंड इन द असिस्ट, ही वाज 19। तो उस पर मैं देख रहा था कि आपके दिमाग में जब आता है कि मेसेट ओजिल की पीक जो है दैट इज़ एट रियल मैड्रिड, राइट? ओजिल वाज 24 व्हेन ही केम टू आर्सेनल। यस, एंड लाइक बेसिकली उसका जो प्राइम है 3-4 साल उसके ठीक थे, बट लाइक एवरीथिंग बियॉन्ड दैट हिज करियर एट आर्सेनल हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट। बट खैर कमिंग बैक टू द अच्छा, लेकिन मैं वैसे कहूँ कि बड़ा अप्रोप्रिएट था कि साथ साथ उस वक्त बेल की तस्वीर चल रही थी क्योंकि उन्होंने एक्चुअली same ड्रॉ, thing, yeah. इट्स द It's the सेम same थिंग। thing. ये बात लेते हैं कि बेल ने स्कोर किया जी इस वीकेंड, तो बेल हैज स्कोर, बट यस इसके ऊपर भी आई विल डू अ पैकेज समडे कि दिस इज लाइक देयर इज अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ बेल ओजिल टाइप कि अगर आप 25-26 पे सबको जीत गए हो, आपने वर्ल्ड कप जीत गए हो, इन ओजिल्स केस चैंपियंस लीग एक दो दफ़ा जीत गए, इन बेल्स केस, तो लाइक शायद मोटिवेशन नहीं रहती, विच इज़ ऑल्सो वाई प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो या मेसी आर सच फ्रीक्स के यार आप बस लगे रहते हैं विदाउट एनी लाइक रुकने के बावजूद। बट एज फार एज आर्सेनल इज कंसर्न आई थिंक विद पार्टे, विद अगर एलेनी खेलता है या जाका खेलता है, विद दैट विद बेयरीन एंड बुकायो साका, आई थिंक आर्सेनल का एक स्ट्रक्चर, एक वो जो 3-4-3 वो आर्टेटा खिला रहा है, दैट इज स्टार्टिंग टू टेक शेप। Gabriel is a really good signing, मतलब ही इज अ रियली गुड साइन, ही इज अ रियली I know it's just like 2 months into the season हमने देखा है कि कई प्लेयर नहीं, लेकिन टेक्निकली वेरी स्ट्रांग। yeah, but like there is someone जो कि who can actually be the leader of that Arsenal defense, which Arsenal haven't had since विद डेविड लुइस, बट यस नहीं since when like अच्छा डिफेंडर सिंस Kolo Toure। नहीं यार, आई थिंक अगर उस तरीके से देखना है तो कुशेल्नीज अर्ली इयर्स weren't bad. हाँ, Koscielny right before he got injured he was like really good. Koscielny's early you years were can, you really can good. say that but I remember Koscielny भी बेचारा सेंड्रोस के साथ पार्टनरशिप लगती थी। आप गलत यार, कैसी गलत ज्यादती करो, सेंड्रोस में एसी मिलान भी गया था यार। वो तो बेंटनर यूवेंटस गया था, like that's not the point, but I think Arsenal are starting to figure out an identity. तो अभी भी मतलब कि they're not like a title challenging team, but like if you get say somebody in that Willian position जो कि मतलब is a world class player, एक दो inside forward, you get party के साथ you get a central midfielder who can do multiple things, like I think 2 to 3 players away from actually challenging for the title, which considering जब Arteta was signed wasn't something that you would have thought. ठीक हो गया। And आपने लिमिटेड रिसोर्स की बात की, आर्सेनल के बिहाइंड द सीन्स जो हमने आई थिंक ऑफ सीजन में भी बात की थी अबाउट जो उनके एजेंट्स और वो सारे जो मसले आ रहे हैं,
considering all that, it's a really good job that Arteta is doing. He's doing a really really good job. और अगर हम वैसी दूसरी टीम से बारे में बात करें, चेल्सी had a good week, लिवरपूल, सिटी managed to win 1-0, लेकिन एवर्टन lost, which was disappointing, क्योंकि जिस दिन से हमने एवर्टन पे पीस किया, उनका जो टाइटल चैलेंज था वो थोड़ा सा नहीं, but like they're still near the top. They were missing James and like yeah, that's the thing with Everton के कल बाकी में न्यूकासल वाले मैच में it was obvious के without James they're still a mid-table team. They're still a mid-table team. लेकिन आज रात को एक बड़ा दिलचस्प मैच होना है, वो होना है लीड्स यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी. That's going to be an interesting game. Do watch that. अगर हम दूसरे यूरोपियन फुटबॉल में कुछ दूसरे मैचेस पर ब्रीफली आपको बताता चलूँ तो बार्सिलोना were held to a 1-1 draw against Alaves, which is a very disappointing result. I believe एक ट्वीट भी आया है बार्सिलोना से रिलेटेड, हम उस पर भी बात करेंगे. और जो दूसरी एक सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि यूवेंटस स्पेजिया के खिलाफ 1-1 था, and then enters Cristiano Ronaldo after his COVID isolation and after getting negative tests, and within 120 seconds Arsenal and Juventus saw that Cristiano Ronaldo was on the goal sheet और उन्होंने 20 मिनट में 2 गोल कर दिया और स्कोर लाइन 4-1 के साथ बहुत ही डिफरेंट लगी. I saw it until 3-1. Oh, Rabiot with the goal of the game. So okay, that was what the situation was. अब वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालात पर बात करेंगे, आपके सवालात के जवाबात देंगे. देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज. वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज. क्वेश्चन एंड आंसर से पहले क्विकली आपको एक और भी अपडेट देता चलूँ कि इस वीकेंड F1 में लुइस हैमिल्टन एंड वैल्टरी बोटास सिक्योर्ड द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप फॉर मर्सिडीज एज वेल. वो आज नहीं आया हुआ तो मैं बस ब्रीफ समरी बता देता हूँ कि जी F1 के अंदर जो पोडियम था, इट वाज लुइस हैमिल्टन एट 1, बोटास एट 2, एंड द वेरी वेरी अनलकी डैनियल रिकार्डो, जिनका बहुत ही टॉपसी टर्वी सीजन जाता रहा है और वो रेनो बल्कि छोड़ भी रहे हैं, वो ही फिनिश्ड एज थर्ड. सो आई थिंक दैट वाज अ गुड साइन फॉर हिम. तो इसके साथ एक और मर्सिडीज़ ने अपना सिक्योर किया कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप. अब वक्त हो रहा है जी आपके ट्वीट्स का. ट्वीट्स पे जाने से पहले मैं बताता चलूँ कि इस हफ्ते के या आज के जो TCL स्पोर्ट्स लाउंज के विनर्स हैं उनके मैं नाम अनाउंस करता चलूँ. नवीद नदीम, अब्दुल बासित सैयद, ज़ीशान सफदर, तैमूर रज़ा और तैमूर LFC. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. TCL पाकिस्तान को अपनी डिटेल्स काइंडली शेयर करें एंड दे विल गेट बैक टू यू विद योर गिवअवेज एंड योर प्रेजेंस. आप भी हमारी शो का हिस्सा बन सकते हैं. यू कैन ऑल्सो एंटर अ चांस टू विन दीज गिवअवेज कर्सी ऑफ TSL. हैशटैग TCL स्पोर्ट्स लाउंज लिखकर अपने सवालात और अपने कमेंट्स हमें भेजें और हम कोशिश करेंगे कि अपने शो का उन्हें हिस्सा बनाएं और उस पर बात करें. अब चलते हैं जी सवालात की तरफ. लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. जी हमारा पहला सवाल अब्दुल बासित सैयद साहब का है. करंटली वी ओनली हैव वन क्वालिटी ऑफ स्पिनर इन द शेप ऑफ बिलाल आसिफ. डू यू गाइस सी साजिद खान ऑफ KP एज हिज बैकअप? एक्शन ठीक है साजिद का? या आई थिंक सो व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान क्रिकेट ऑफ स्पिनर्स का ये वाला कि वो वंस द अजमल गॉट बैंड आई थिंक 2013-14 में, तो आपने अपनी डोमेस्टिक में टेस्टिंग की थी और उस वक्त आई थिंक काफ़ी अदनान रसूल थे काफ़ी, और आई थिंक खुर्रम शहजाद एक फैसलाबाद के सेकेंडरी ऑफ स्पिनर होते थे. काफ़ी प्लेयर्स जो हैं एक ही टाइम पे बैन हो गए थे. सडनली पाकिस्तान में एक वैक्यूम आ गया था ऑफ स्पिनर्स का. बिलाल आसिफ केम थ्रू दैट. जहाँ तक वो साजिद खान की बात कर रहे हैं, Bilal had a really good first class season last year. Sajid has been really good for like 3-4 सालों से. हर साल वो मतलब 20+ आउट कर रहे हैं. he's probably been the actually मतलब बिलाल का तो टेस्ट मैच खेले, बट अगर आप फर्स्ट क्लास में देखें पिछले 3-4 सालों में he's probably been पाकिस्तान का बेस्ट ऑफ स्पिनर. और अब आहिस्ता आहिस्ता we're starting to see more and more off spinners coming through. कासिम अकरम लाहौर के लिए खेल रहे. आई थिंक 2 ऑफ स्पिनर्स हैं जो सिंध से कराची से खेलते हैं. I think Ashik is one of them. Ashik तो and I forget what the other guy, मेरे दिमाग से भी नाम निकल गया, but there's like a few off spinners coming in. But जहाँ तक साजिद की बात करें, साजिद is exactly the sort of off spinner जो कि अगर आप अभी UAE में रेगुलरली खेल रहे थे, he could have been someone जो कि आप एम्प्लॉय करते थे. साजिद का इशू ये है कि अगर आप अपने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात करें, काशिफ भट्टी का आज हमने देखा बलूचिस्तान के लिए ऊपर बैटिंग कर रहे थे. नुमान अली भी डिसेंट इनफ बैटिंग कर सकते हैं. जफ़र गौहर इज ऑलमोस्ट लाइक पिछले साल 450 उसने स्कोर किया.
दैट्स द वन थिंग मिसिंग विद साजिद कि अगर साजिद ऐसा बैट्समैन होता जो कि साल में 300 350 फर्स्ट क्लास के रन कर सकता होता, 8-9 पे बैटिंग करता था, तो फिर उसका बेहतर चांस होता। बिकॉज इवन यासिर के साथ भी कम्पीट कर रहा है वो, तो यासिर हैज़ अ टेस्ट मैच 100 सेंचुरी। तो बिकॉज आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, यू लुक एट शाहीन, यू लुक एट हारिस, आप इतने सब की बात करें, ये सब 9, 10, 11 के प्लेयर्स हैं। यू नीड योर स्पिनर टू बैट, दैट इज़ वन थिंग जो कि साजिद की मिसिंग। बट साजिद हैज़ प्रूव, इज स्टार्टिंग टू प्रूव हिमसेल्फ, एंड आई होप कि इस साल जब वो केपी के लिए खेलते हुए अगर वो इस साल 35-40 आउट कर जाता है या इवन मोर देन दैट, तो फिर उसके वो ही विल बी इन द रेकनिंग अगेन। सॉर्ट ऑफ साजिद एंड जाहिद महमूद आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर इन दिस केस। और वन थिंग, सॉरी टू टेक इट अ लिटिल लॉन्ग, बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जब अगर साजिद खेलेगा भी इज इन हिज लेट 20s राइट नाउ या जाहिद इज इन हिज अर्ली 30s, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि स्पिनर की पीक ही मतलब उसकी लेट 20s अर्ली 30s में जाके आती है, जब वो इतनी अपनी बॉलिंग सीख किया होता है। एंड दैट्स द थिंग विद साजिद कि मतलब वो चूँकि ही इज़ एन एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि इतनी देर क्लब क्रिकेट खेला हुआ है, तो वो अपनी बॉलिंग समझ गया। एंड लाइक आई सी ए गुड फ्यूचर फॉर हिम इफ कंटिन्यूज टू प्ले द वे ही इज प्लेइंग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बैटिंग की बात की, आशिक भी बैटिंग में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन चले जी आगे चलते हैं जल्दी से। दानिश ताहिर वो पूछ रहे हैं कि सिंस रेहान एंड हसन हैव बीन इन्वॉल्व विद मूसा एट इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई वुड आस्क देम हाउ गुड is he? I feel he's a bit underrated with that action and upper body strength. He could easily clock 150 regularly. ये लोग तो उसके साथ काम कर चुके हैं। मैंने एक दफ़ा उसके साथ खाना खाया था और उससे वैसे ही पूछा था, मैंने पूछा था यार एक फलाने प्ले का पूछा था, मैंने कहा था मूसा क्या वो तेज़ है? उसने कहा नहीं हैदर भाई उतना तेज़ नहीं है। मैंने कहा कि यार वो तो 140 प्लस का था, कहता हैदर वो तेज़ नहीं होता, उससे भी तेज़। सो दिस इज़ हिज थिंकिंग। मूसा आई थिंक जब हमने उठाया भी था उसको PSL 4 के लिए, तो वीड सीन सुई गैस के लिए खेलते हुए मिसबा उस वक्त, मिसबा का आखिरी सीजन था, ही वाज यूजिंग हिम एज सॉर्ट लाइक अ बॉडी लाइन बॉलर के, बहुत एक्स्ट्रा पेस वाला एक बॉलर। वो उससे पहले बिलावल भट्टी को आमतौर पर सुई गैस में इस्तेमाल करता था, बाउंसर ज़्यादा कराता था। तो मूसा इस समन जो कि अभी भी डेवलप हो रहा है, स्टिल अ लिटिल वाइल अवे, क्योंकि उसकी तो बहुत यार उसकी नई बॉल उसकी डेवलप होनी है। लाइक भी हमें थोड़ा सा ये लगता है कि हर बंदा शाहीन की तरह होगा कि 19-20 पे वर्ल्ड क्लास हो जाएगा या आमिर की तरह होगा, वो जनरली एक्सेप्शन होती है। गाइज लाइक मूसा, गाइज लाइक हसनैन को थोड़ा टाइम लगेगा, एंड द मोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, द मोर लेस टेक क्रिकेट दैट ही प्लेज, द बेटर ही विल बिकम। बट द वन थिंग विद मूसा, लाइक उनकी स्पीड या अपर बॉडी स्ट्रेंथ की बात की, आई डोंट थिंक उसकी जान में कभी आपको डाउट आएगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट लेवल की जान है। Once he reaches his peak, he'll be like a 140-150 वाला bowler. But the sort of bowler that I think he would be sort of like वो जो एक आपका stock support bowler होता है, the Peter Siddle type. That sort of bowler is या मोहम्मद शामी type के, मतलब कि he won't be your best bowler in the lineup, but he will be the guy जो कि आपको हर मैच में 7 out of 10, 8 out of 10 देगा। Not right now. और प्लस जो बात है वो ये होती है कि जब आपके प्रीमियम बॉलर्स को जब आप ब्रेक देते हैं तो ही वोंट लेट गो ऑफ द प्रेशर। या ही वोंट लेट गो ऑफ द प्रेशर, बट दैट्स द थिंग दैट ही हैज टू, ही इज गॉट टू वर्क ऑन। अभी भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, बट लाइक कंसीडरिंग इज 20, आई सी समवन जो कि मतलब कि अपने आप को आगे डेवलप कर सकता है। बट एट द सेम टाइम लाइक ठीक है, क्योंकि वो हमारा प्लेयर है तो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा बायस उसकी तरफ होगा। जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स जस्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। फारिस मलिक का सवाल है कि नेम वन मस्ट वॉच गेम फ्रॉम नेशंस लीग एंड वन फ्रॉम CONMEBOL वर्ल्ड कप क्वालिफायर इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक, डिस्कस द जुवेंटस सीजन सो फार, और साथ में उन्होंने हमें 10 मार्क्स भी दे दिए। ओके, आई डोंट नो मच अबाउट इंटरनेशनल फुटबॉल। इंटरनेशनल फुटबॉल का तो यार ये है कि जब टूर्नामेंट आएगा तभी देखेंगे, उस वक्त ही आप मतलब क्वालिफायर देखते हैं। बट एज फार एज जुवेंटस इज कंसर्न, बहुत you can say better, but it's been a bizarre season. It started off with on a very positive note, जब आपको लगा कि शायद नहीं, जब आपको ये लगा कि ठीक है, डिस्पाइट वेरी लिमिटेड टाइम विद द टीम, वेरी लिमिटेड प्री सीजन, आपको लगा कि जी पेरलो के शायद जो आइडियाज़ हैं प्लेयर्स को समझ आ रहे हैं और वो उन्हें एग्जीक्यूट करें। लेकिन फिर आपको साथ में नज़र आया कि डिलेक्ट भी इंजर्ड हैं, डिबाला इंजर्ड हैं, मतलब आपका क्लीनी ऑब्वियसली हैजंट बीन फुली फिट सिंस 2001। तो आपको जब इस टाइप की सारी चीज़ें हमें नज़र आनी शुरू हुई तो क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया। आर्थर मेलो ने जब ज्वाइन किया तो वो मैच फिटनेस पे सही नहीं थे, तो काफ़ी हद तक आपने जो शुरू में देखा, क्लुसेव्स्की मेड सम रियली इम्प्रेसिव स्टार्ट्स, वाज वेरी गुड। क्वाड्राडो, मतलब whether anyone likes it or not, but right now Danilo and Cuadrado have been Juventus' best players.
तो आपको जब इस टाइप की चीज़ें नजर आई तो आपको एक चीज़ का एहसास हुआ कि जब रोनाल्डो गए, जब कोविड पॉजिटिव हुए और आइसोलेशन में गए, तो आपको एहसास हुआ ओ माय गॉड, एज फार एज गोल स्कोरिंग इज कंसर्न दे वर कंप्लीटली रिलायंट ऑन रोनाल्डो, बट मोराटा सो फार हैज़ बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। उनके पिछले 5 गोलों में से 2 वीआर ने पास कर दिए, वरना उनके 5 गोल होने थे। तो यूवेंटस का दे स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट। ज़्यादा देखने वाला ये होगा इस सीज़न में कि विल मिलान ड्रॉप पॉइंट्स और नॉट, बिकॉज मिलान राइट नाउ इज द मेन। मिलान विल ड्रॉप पॉइंट। आई थिंक मिलान का तो जहाँ तक ये है कि जो मॉडल है कि बेसिकली you rely on a 40-year-old to basically run your offense, so like I don't think that's a sustainable model. मुझे इस बात से सख्त इख्तलाफ है जब लोग इब्रा को 40-year-old करके कैटेगराइज करते हैं। वो 40 पे भी वो कर रहा है। I understand that. I also understand कि he's the sort of player जो कि कभी पेस पे या मतलब खैर एथलेटिज्म पे उसने रिलाई किया, कभी पेस पे रिलाई नहीं किया। तो समझ जो कि उसकी गेम में शायद 10% ही फ़र्क आया बिटवीन द एज ऑफ 30 and 40, बट by 40 what I mean is it's not someone जो कि 8 महीने आपको लगातार 35-38 मैच जो है consistent performance देगा। 26th consecutive games में Milan has been on the score sheet. They've managed to score for 26. This is new for this sort of Milan. Yeah, like although Milan का there's like उनका जो ऑफ द पिच जो सिचुएशन है उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। मिलान रियली बेसिकली व्हाट आई से मिलान रियली नीड टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग नेक्स्ट ईयर, वरना फाइनेंशियल फेयर प्ले में उनके सिचुएशन बहुत ख़राब है। हसन चीमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सबका भी जी बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके सवालात के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। अब थोड़ा सा आपको जी मैंने थोड़ा सा बताना था कि हम अगले 2-2.5 हफ्ते के लिए वी विल बी गोइंग ऑन अ ब्रेक, बिकॉज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ PSL के रिमेनिंग मैचेस के लिए। आई विल बी गोइंग टू कराची एंड आई विल बी जॉइनिंग द बायोसिक्योर बबल विद द टीम। तो अनफॉर्चुनेटली हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन बीच में अगर कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ करेगी या कोई एनालिसिस हुआ करेगा तो हसन और रेहान अपनी एनालिसिस की वीडियो ज़रूर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे। तो हम अब 2 से 2.5 हफ्ते की ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वी विल कंटिन्यू विद द शो and we will inshallah bring you more analysis and more in-depth analysis from the world of sports. तो अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को और हसन चीमा को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।